बहू ने कहा था कि मैंने इनको रोटी पका के नहीं देनी। मैं जब यहाँ आई थी मैं वाकई रो रही थी, बेटा जब छोड़ के गया। मैं समझी मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता करते वो मुझे हॉल रूम में छोड़ के जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ एक बड़ी ही प्यारी सी अप टू डेटेड सी इशरत मैम मौजूद हैं और बड़ी प्यारी सी उन्होंने इयरिंग्स भी पहने हुए हैं और बड़ी प्यारी कटिंग भी करवाई हुई है और चूड़ियाँ उनकी जो खनक है ना बड़ी खूबसूरत लग रही है। थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, स्माइलिंग सी पर्सनैलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। यहाँ आने की क्या वजह बनी? यहाँ ये इसलिए मैं आई हूँ कि मेरा बेटा, मैं अपने भाइयों के घर में थी तो वो लेके आया यहाँ पे। वहाँ ससुराल वालों को नहीं पता था कि वो यहाँ पे छोड़ के गया, लेकिन जब एक मीटिंग हुई ना सब शामिल हुए, तो वो शामिल इसलिए हुए कि बहू ने कहा था कि मैंने इनको रोटी पका के नहीं देनी। क्योंकि बेटा मैं जब यहाँ आई थी मैं वाकई रो रही थी, बेटा जब छोड़ के गया। मुझे नहीं पता था कि मैं समझी घर लेके जा रहा है, तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं समझी मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता करते वो मुझे हॉल रूम में छोड़ के जाएगा। नहीं तो ससुराल वालों ने क्यों नहीं रखा? मेरी एक बात सुने, उन्होंने इसलिए नहीं रखा कि सारी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं उठाई, क्योंकि मेरी सास फौत हो गई, फिर उसके बाद किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। मेरी अपनी औलाद ने नहीं उठाई तो मैं किसी का क्या गिला करूं। और बहू ने कहा मैंने रोटी पका के नहीं देनी। किसी ने उसको नहीं कहा कि क्यों नहीं पका के देनी? भाई एक तो सास। मैंने ये सवाल किया था कि तुम क्यों नहीं पका। पहले दुरानियाँ जेठानियाँ सब मेरा कर रही थी। जेठानी तो मेरा अभी भी करती है माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह सकती। मेरे जेठ ने भी बोला था जब इसकी कोई जिम्मेदारी, मैं 3 महीने अपने जेठानी के पास रही हूँ, बहुत अच्छी रही हूँ और उसके बच्चे भी बहुत मेरे वही ना बेघर तोते कर दिया। अली को, मेरे बेटे को एहसास दिलाना चाह रहे थे, तो तूने फिर इसका क्या करना? तो लाजमी बात है कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता। तो मेरे देवरों ने कहा फिर हम क्या कर सकते भाभी, जब आपका अपनी औलाद नहीं उठा रही तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी तो कोई वो नहीं है ना। मैंने कहा फिर इसका मतलब आपका भाई मिल गया तो भाई मर गया तो मेरे से रिश्ता ख़त्म, यही होता है ना कि रिश्ता ही ख़त्म हो कर दिया। तो फिर मैंने क्या कहना है उनको, यही कहना है कि मेरा रिश्ता अगर तुम्हारे से ख़त्म हो गया, जब भाई फोत हो गया तो रिश्ता तो ख़त्म, क्योंकि मेरी एक औलाद भी मर गई। मेरी जब अपनी औलाद ही नहीं मुझसे पूछ रही तो मैं किसी से क्या गिला शिकवा करूँ? जब अपनी औलाद ही ना कमी हुए। बीए करवाया माशाल्लाह, बाप नहीं था, मैंने करवाया। हर चीज़ मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह का फजल है, मेरे बहन भाई मुझे देते थे, जो भी देते थे मैंने उसका किया। बीए करवाया, बीए करवा के ही मैंने दम लिया, क्योंकि मुझे ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा पढ़े और मेरे शोहर 5 पढ़े थे, मैं मैट्रिक पढ़ूँ। तो मैंने इसलिए सोचा कि अगर ये पढ़ लिख जाएगा किसी अच्छी जगह लग जाएगा। तो माशाल्लाह मेरे शोहर बॉडी बिल्डर थे और बरकत लगाते थे। ये सारा मेरा अपना ज़्यादती था कि मैं मेहनती औरत थी और मेहनत करती थी। मेहनत से मैंने बहुत कुछ बनाया, चूड़ियाँ बनाई हैं, कड़े बनाए हैं, हर चीज़ घर में बैठ के की है, क्योंकि मैं बेवा औरत, मैं नहीं चाहती थी कोई मेरा सफाई किसी की करूँ। तो मैंने घर में हर बेटे को ये एहसास ना आया कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत से मुझे पाला? बेटे को तो एहसास जब होगा ना जब अपनी औलाद उसके साथ करे, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, क्योंकि जब शोहर होता है ना सब कुछ अच्छा होता है। जब शोहर ही नहीं होता तो फिर क्या हम क्या करें? आप एक ना ससुराल कुछ भी नहीं। मैं क्या, तो फिर मैं चली जाती हूँ मैके में, तो मैं अपने रौब से रहती हूँ, क्योंकि मेरे बहन असल घर तो ससुराल होता है, बच्चे का अपना जो आपका घर था। बेटे एक कमरा है वो मेरी दुरानी ने कब्जा किया हुआ है, मेरे बेटे ने उसे बोला है मैंने अपनी मामा को ईद पे लाना है तो वो कमरा खाली कर दे। उसने मुझे खुद बोला है कि मैं मामा का कमरा खाली कर दो, मामा रहने के लिए ईद के बाद आ रही हूँ थोड़े दिनों के लिए, तो मैं उधर ही जाऊँगी। आप ही अपनी सास से तंग थी? सास से बिल्कुल नहीं तंग थी। सास ने जितना प्यार दिया मुझसे काम नहीं लेती थी। मैं एक वाहिद औरत हूँ जो मेरी सास मुझसे काम नहीं लेते थे जी। और मैं सबसे पहले उस घर पे गई हूँ। माशाल्लाह मेरे एक जेठ था, सबको भी आया,
माशाल्लाह मेरे 4 देवर थे, छठे नंबर पे मैं, दूसरे नंबर पे मैं। आपने दूसरे नंबर पे थी, शादी होके गई, जेठ की भी शादी आपने की, देवर की भी शादियां आपने की, पूरा भरा पूरा खानदान देखा है। 2 नंदे भी थी माशाल्लाह, दादी सास भी थी, नानी सास। कब शादी हुई थी, कितना अरसा पहले हुई थी? 1990 में मेरी शादी हुई है। तो अब आपके हस्बैंड की हस्बैंड का डेथ हो गई, फिर 6 महीने के बाद क्या करते थे? वो बर्गर लगाते थे। जी। तो आपने सही एंजॉय की है बर्गर शर्गर? नहीं, मैं बर्गर तो खैर नहीं खाती, लेकिन मैं ये कहती थी कुकिंग कर लेते? नहीं, दुकान पे जाती थी। हाँ, बिजली का काम भी सीखा माशाल्लाह, उन्होंने ये बिजली का काम सीखा है, वो भी करते थे, दोनों चीज़ें करते थे। बर्गर शाम को लगाते थे, बिजली का काम दिन में करते थे। फिर ये कहते थे 4 बजे आते थे, कहते थे इशरत मुझे सोने देना। मैं कहते जितने बर्गर सो जाओ, कोई बात नहीं, लाइफ तो ऐसी ही होती है ना। लाइफ को गुजारने के लिए बहुत कुछ करेगा। और मेरे ससुर ने माशाल्लाह, मेरा घर था अपना, मेरे ससुर का था, उन्होंने हमें अलहदा रहने के लिए दिया। कम से कम मैं 2 साल अलहदा रही, नौकर भी था मेरे पास, हर चीज़ थी। मेरे शोहर जैसा कोई था नहीं इस दुनिया में। ऐसा पहले माशाल्लाह हमारी शादी को वो मैंने बताया 10-11 साल हो गए। तो फिर बेटे की शादी कब? बेटे की शादी मेरी सास ने कहा था कि बेटा इसकी मेरे खुशी थी, क्योंकि मेरी सास ने उसे पाला। मेरे दोनों बच्चे मैंने नहीं पाला, मेरी सास ने पाला। तो मुझे किसी चीज़ की वो थोड़ नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकती, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। आप इतनी अप टू डेट, चूड़ियाँ सेट माशाल्लाह, मेरा बेटा भी और मेरी शोहर भी यही चाहते थे, कहते थे मेकअप तू नहीं मेकअप ना कर, लेकिन सुर्खी लगाती है ना। मेरे ससुर भी और मेरी सास भी कहते तो सुर्खी में ही अच्छी लगती है। वैसे मैं कुछ पहनूं ना पहनूं, बस मेरे ससुर कहते तैयार हो शो। जब मेरे ससुर भेजते थे, मेरी सास भेजती थी, कहीं भी जाना हो, कहीं हम लोगों ने जैसे हैप्पी बर्थडे होती थी, शोहर मेरा जेठ कहता था वो सूट लाइए तो तू भी कहीं उसको लेके जा, मैं अपने शोहर को गिफ्ट देती थी। जी। क्या खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी है भाई। अच्छा, ये अब बेटा क्या करता है? माशाल्लाह बेटा भी बड़ा अच्छा है, मिलने भी आता है, और अल्लाह का माशाल्लाह मेरा 3 पोता पोती भी है। मिस करते हैं आपसे मिलने आते बहुत मिस कर रहे हैं, और कह रहे हैं दादी कब, अम्मी कब आएंगी। अम्मी कहते हैं, दादी नहीं बोलते। और मेरे पास आते थे, मैं गुब्बारे, मेरे बेटे ने कहा मामा आप पैसे ना देना। मेरे बेटे ने बहुत प्यार दिया। अमाजूर बेटी थी माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है। मेरे शोहर भी बहुत प्यारे थे और बहुत ही एक्टिव थे, बस उन्होंने कराटे सीखी हुई थी। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी बच्चों को? मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत कुछ मिला है, जो मुझे बहन भाइयों से भी और अपने वालिद से। मेरे वालिद साहब 18 ग्रेड के ऑफिसर थे माशाल्लाह। मैम मेरे जो ना उनकी पेंशन भी लगी हुई है, तो मामा की, तो वो इसलिए फोत हो गई हैं, तो वो मेरी भी पेंशन, मेरी 3 बहनें बेवा हैं, तो माशाल्लाह हम तीनों को मिलेगा। तो आर्मी के आपको पता है उनके पे अच्छी होती है, तो फिर मुझे मिल नहीं। हाँ जी, तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का फजल है। मेरा बेटा भी आता है, पैसे दे के जाता है, कपड़े बना रहा है मेरे। यहाँ पे आप ज़्यादा रिलैक्स हैं बजाय इसके कि आप बहू को तंग करें? रिलैक्स हूँ मैं ज़्यादातर ना, मैम का, मुझे मैम बहुत अच्छी लगती है, प्यारी सी पर्सनैलिटी हो। मैम कहती है हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी को ज़िंदा रख कर जियो। और जीते हैं इसलिए कि शायद हमारे बच्चे हमें देख कर खुश हो, बहू खुश होए, पोता पोती खुश होए, देवर होए, ये सारे जेठ जेठानी सब खुश होए, ताकि हमें देख के ये अमल सीखे कि देखो हम जहाँ भी हैं खुश हैं। अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नमाज़ पढ़ के जो भी नमाज़ पढ़े उसको यही कहना चाहिए, या अल्लाह हम उनकी भी लाइफ को बेदखल ना करें, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, क्योंकि उनके बच्चों की हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली। आपकी वजह से उनको कोई मसला आ रहा है और आप लहदा रह के खुश हैं, वो लहदा रह के खुश है, तो ठीक है। आप खुश हो, मैं भी खुश हूँ, जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ।